Hello everyone. Today we will discuss about two main important application of potentiometer. In the last lecture we have discussed about potentiometer and its principle. These two application also included in CBSE practical syllabus. So we will also discuss or verify these application in the lab. Now let us start this application. First one is comparing EMF of two cells. बच्चों पहली एप्लीकेशन क्या है? कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर. हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं. बड़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है और लैब में भी हम इसको डिस्कस करेंगे. इसका एक्सपेरिमेंट है. पहले हम बनाएंगे बच्चों सर्किट डायग्राम. ठीक है, क्या बनाएंगे? सर्किट डायग्राम. तो जैसा कि आपको पता होगा हमने जो पिछली बार जो बनाया था डायग्राम लेक्चर फर्स्ट के अंदर, तो उसमें हमने दो स्क्रू के बीच में 4 वायर लगाए थे. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन वायर को एक ही वायर से सोल्व कर रहा हूँ. यानी ये स्क्रू ए है और ये बाइंडिंग स्क्रू बी है. इनके बीच मैंने वायर को एडजस्ट कर दिया. और ये किसका वायर है आपको पता है, मैग्नीन का या कांस्टेंट मेटल का. अब मैंने क्या किया, इस स्क्रू फर्स्ट वायर को, ये सेल है फर्स्ट सेल, इसका EMF एप्सिलॉन है बच्चों. ऐसे ये सेल कौन सा है, दूसरा सेल है. ठीक है, इसका EMF है एप्सिलॉन 2. अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी. देखो दो सेल मैंने लिए हैं. और अब आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, करंट के लिए बैटरी लगा दी हमने. इसका EMF एप्सिलॉन है. एमीटर पहले भी लगाया था हमने, नेगेटिव पॉजिटिव. और ये हमने लगा दिया बच्चों, इसको ऐसे कंबाइन कर देंगे. ये मैंने यहाँ पे की लगा दी और ये लगा दिया रियोस्टेट. इसका फंक्शन क्या है रियोस्टेट का, आपको पता है. इसका फंक्शन ये है कि करंट को कांस्टेंट कर देता है. ये मेरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया. ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो ये एमीटर लगा है, ये बैटरी है, ये स्क्रू है ए. अब देखो ये लगा दे गैलोमीटर. और आपको पता है गैलोमीटर जो कनेक्टेड होता है बच्चों, वो कनेक्टेड होगा जॉकी से. किससे कनेक्टेड होगा, जॉकी से. जॉकी को वायर पे हम क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे. ये मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया. पहली बार मैंने स्लाइड की जॉकी को वायर पे, तो मेरे को पोजीशन मिली J1. दूसरी बार जो स्लाइड की तब पोजीशन मिली J2. ये भी आपको समझ में आ जाएगा. इसको 1 नाम दे दे, इस एंड को 2 और इसको 3. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दो सेल का EMF यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं बच्चों. तो ये दो सेल ले ली. एक का EMF कितना है एप्सिलॉन, दूसरे का कितना है एप्सिलॉन 2. और ये गैलोमीटर है, ये जॉकी है, ये रियोस्टेट है, ये एमीटर, ये बैटरी, ये की है. अब इसकी काम कैसे करेगा ये, वो देखते हैं. वर्किंग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको क्लोज करना है की को. क्लोज दी की के, इसको क्लोज करेंगे एंड एडजस्ट ए स्टेबल कांस्टेंट करंट. एडजस्ट स्टेबल कांस्टेंट करंट. ओके, करंट इन द पोटेंशियोमीटर यूजिंग रियोस्टेट.
रियोस्टेट का यूज करके हम जो भी करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर उसको कॉन्स्टेंट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट दी प्लग, PLUG प्लग, इन द गैप बिटवीन द टर्मिनल 1 and 3 of two-way key, so that two-way key, so that the cell of EMF epsilon 1, यानी ये पहला सेल comes in circuit, comes in circuit. Now adjust the position of jockey on the potentiometer wire, ठीक है, where galvanometer shows no deflection, जहाँ पे गैलोमीटर हमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें उस पोजीशन को एडजस्ट करना है। लेट इट बी एट J1। हमने मान लिया कि वो पोजीशन, हमने क्या किया, देखो बच्चों एक बार इसको देखो डायग्राम को, हमने क्या किया, इसको की को क्लोज किया। ये एक टाइप से प्रोसीजर है, वर्किंग है। हमने इसको क्लोज किया की को, और फिर जैसे की को क्लोज करेंगे करंट की वैल्यू, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना सर्किट के अंदर। फिर हमें क्या करना है, करंट को कांस्टेंट करना है, तभी तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल है। यानी क्या प्रिंसिपल है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कब I कांस्टेंट और A यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तभी ये वैलिड है। ओके, मैंने बताया था आपको लेक्चर फर्स्ट के अंदर। तो इसको क्लोज कर दिया और फिर इसकी हेल्प से हमने करंट को कांस्टेंट कर दिया। फिर हमने क्या किया, ये सेल फर्स्ट सेल है, इसका EMF कितना है एप्सिलॉन, और ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट टर्मिनल, इसको नाम दिया 1। इनके बीच में मैंने क्या किया, इंसर्ट प्लग इन द गैप बिटवीन द टर्मिनल्स फर्स्ट एंड 2। इनके बीच में प्लग वो कर दें, इंसर्ट ऑफ 2-वे की। अब लैब में जाके देखोगे तो एक की होती है 2-वे की, ठीक, और एक होती है 1-वे की। तो वो आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो यानी मैंने इन दोनों कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट और 3 को कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही देखो इसको नहीं कनेक्ट किया, सेकंड वाले सेल को नहीं कनेक्ट किया, फर्स्ट और 3 को कनेक्ट किया, जैसे इन दोनों कनेक्ट करूँगा तो ये पहले वाला सेल है सर्किट में आ जाएगा। यानी पहले वाला सेल किस में आ जाएगा, सर्किट के अंदर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है। अब ये सेल आ गया सर्किट के अंदर, फिर हम क्या करेंगे, जो कि हमारे पास और किससे कनेक्टेड है, वो गैलोमीटर के थ्रू कनेक्टेड है, उसको वायर पे स्लाइड करेंगे। और कब तक स्लाइड करते रहेंगे, जब तक गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो ना कर दे। तो हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में कि जहाँ पे हमने जो क्विक स्लाइड किया वो पोजीशन क्या थी, J1, जहाँ पे गैलोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन हमें शो नहीं किया था बच्चों, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, अपनी जो लेंथ था ये AJ1, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको नाम दे दिया हमने L1, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, नोट द लेंथ AJ1 L1, मैंने इसको क्या बोल दिया, L1 बोल दिया। इस लेंथ को AJ1 लेंथ है, इसको मैंने नाम दे दिया L1, मैंने लिख दिया ना से, ठीक है। तो इस पोजीशन में गैलोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। इसका मतलब क्या है बच्चों, इस पोजीशन के ऊपर गैलोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई, इसका मतलब ये है कि पॉइंट A का पोटेंशियल
और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इक्वल है, और पॉइंट जे का पोटेंशियल और सेल के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इक्वल है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ए का पोटेंशियल जो इक्वल है वो किसके बराबर है, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल उसके बराबर है, और पॉइंट जे का पोटेंशियल वो किसके बराबर है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल के बराबर है। देखो यानी दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, इस पॉइंट का इस पॉइंट का, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, और पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो करंट भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है V इक्वल टू IR से पोटेंशियल का डिफरेंस जरूरी है, ना कि पोटेंशियल जरूरी है करंट के लिए, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो यानी इसके थ्रू से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर हम बात करें A∈1 J1, इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तभी तो गैल्वेमीटर क्या डिफ्लेक्शन दिखाया, J दिखाया है ना, तभी तो गैल्वेमीटर क्या डिफ्लेक्शन दिखाया, नल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, यानी A∈1 J1 के अक्रॉस से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर द EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू potential difference between points A and J1 of the potentiometer। अब यहाँ सेल ने गैल्वेमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, यानी कि जो सेल का EMF होगा ना, सेल का EMF होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अब हमारा प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का, ये प्रिंसिपल है, क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो है, लेकिन वो क्या है, सेल का है, तो सेल का कितना है, पहले वाले सेल का कितना है, ε1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ε1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, L1 के, जहाँ पे हम मिली है वो मिली है, लेंथ मिली है। देखो ये प्रिंसिपल था ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो पोलर डिफरेंस तो है नहीं यहाँ पे, पोलर डिफरेंस जो बराबर है किसके बराबर है, EMF के बराबर है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये इसका प्रिंसिपल था। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, EMF हो गया उस सेल का, तो ε1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो यहाँ से इसको लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, ε1 KL2, सॉरी KL1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से लिख रहा हूँ मैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी, ε1 KL1, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमने पहले इनको कनेक्ट किया था, अब यहाँ से प्लग को रिमूव कर देंगे और इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, किसको, 2 और 3 को, 2 और 3 को कनेक्ट कर देंगे। तो अब फर्स्ट सेल जो जिसका EMF एप्सिलॉन, वो तो सर्किट के अंदर नहीं रहेगा, कौन सेल रहेगा, एप्सिलॉन 2 वाला सेल रहेगा ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, नाउ remove the plug from gap between 1 and 3 and insert same in gap between 2 and 3, इनके बीच में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, in this way cell ε2 comes in the circuit। अब क्या किया बच्चों, हमने यहाँ से प्लग हटा दिया, इन दोनों कनेक्ट कर दिया 2 और 3 को, तो अब हमारा सर्किट के अंदर कौन सेल आ गया, ये तो सर्किट से बाहर चला गया, सेकंड सेल आ गया ε2 जिसका EMF है। फिर देखो इसके साथ भी यही करेंगे कि अब जो कि वो स्लाइड करेंगे,
जो कि कब तक स्लाइड करेंगे, जब तक गैलोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना कर दे। फिर हम मान लेंगे इसने कहाँ पे डिफ्लेक्शन शो की, या इसने कहाँ पे डिफ्लेक्शन शो नहीं की, वो पोजीशन मान लेंगे J2। ओके, फिर क्या करेंगे, अगेन फाइंड द पोजीशन ऑफ जॉकी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर वेयर G shows no deflection, note the length AJ2 L2, इसको मान ले इस लेंथ तो क्या बोलेंगे L2 बोल देंगे बच्चों हम। AJ2 यानी यहाँ पे दिखाई इसने, पिछली बार J1 पे यहाँ पे दिखाई तो इसको नाम दे दिया AJ2। तो सिमिलरली फिर वही चीज़ हो गई, यानी पोटेंशियल पॉइंट A जो बराबर होगा सेल के, सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के, और पोटेंशियल पॉइंट J2 बराबर होगा सेल के नेगेटिव टर्मिनल के। तो सिमिलरली वी कैन राइट, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था, हम यहाँ पे बच्चों क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा L2, तो यहाँ से इस साइन को उठाएंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड। देखो ये आई थी इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। EMF कंपेयर करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन L1 अपॉन L2, तो ये आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। तो ऐसे हम सिर्फ जॉकी की सहायता से, वायर के जॉकी की सहायता से और स्केल की सहायता से हमें सिर्फ देखनी है लेंथ, और लेंथ देख के ही हम है ना सेल्स का EMF कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें क्या लगाना, स्केल भी होता है, ये मैंने यहाँ पे शो नहीं किया तो स्केल बना लेना, क्योंकि जो हम लेंथ तो देखेंगे ना वो किसी सहायता से देखेंगे, स्केल की सहायता से देखेंगे। तो ये आ गया एप्सिलॉन/एप्सिलॉन2 इक्वल टू L1/L2। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। ठीक है बच्चों, अब देखो जो हमें इसके ऊपर जो बैलेंस पॉइंट मिलेगा, यानी उस जो पॉइंट मिलेंगे गैलोमीटर जहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, वो तभी मिलेंगे जब जो हम ये सेल यूज कर रहे हैं, ड्राइविंग सेल, इसको बोलते हैं ड्राइविंग सेल, इसका EMF ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जिस सेल का हम EMF कंपेयर कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो हमने जो सेल यूज किया है ड्राइविंग सेल, इसका EMF ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जिस सेल का EMF हम कंपेयर कर रहे हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं द EMF ऑफ द ड्राइविंग सेल मस्ट बी ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल्स whose वैल्यू आर टू बी कंपेयर्ड, अदरवाइज बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। तो हमें अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन बच्चों, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन2 इक्वल टू L1/L2। जस्ट आप जॉकी को स्लाइड करो वायर पे, लेंथ नोट करो, फर्स्ट लेंथ नोट करो, फर्स्ट सेल को कंबाइन करने के बाद फिर सेकंड सेल को, फिर जहाँ से कंपेयर हो जाएगी हमें। और इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली भी लैब में भी करेंगे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। और बाकी अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो लैब में इसको हम अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं।